वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम जो पिछले वाला आर्टिकल किया था उस आर्टिकल के अंदर क्या था, किसी समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो तीनों स्थितियों के अंदर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण कर लिया था। जब बिंदु बाहर के स्थित हो, जब बिंदु पृष्ठ पर स्थित हो और जब बिंदु अंदर स्थित हो। तो ये वो तीनों स्थितियां हैं। यदि स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तब ऐसी सिचुएशन में बाहर के बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और पृष्ठ के ऊपर ES बराबर Q अपॉन 4πε0r² होती है। तो पृष्ठ पर ये मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कांस्टेंट रहता है। और इनसाइड की हम बात करें तो हमने ये देखा QR अपॉन 4πε0r³। ऐसी स्थिति में इनसाइड E इन प्रोपोर्शनल R होता है। तो फिर अब इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ यदि हम ग्राफीय निरूपण करें तो देखिए, ये वो आपके पास में आवेशित अचालक गोला था जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, ये कैपिटल R है। तो फिर हम जब तक केंद्र से और पृष्ठ तक जाते हैं, अर्थात हम इनसाइड रहते हैं, तब तक E इन समानुपाती R। तो देखिएगा आप इस स्थिति के अंदर ये ग्राफ एक सीधी रेखा में चलती है। क्लियर है बात? क्यों? समानुपाती के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है। तो E इन समानुपाती R। लेकिन जैसे ही आपके पास स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाती है, तब E की वैल्यू ES के बराबर। तो देखो ये पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। लेकिन जैसे ही हम आउटर साइड जाते हैं, स्मॉल r की वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल R है, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ घटना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि ये व्युत्क्रम संबंध हो गया। तो देखिए ग्राफ का ये पैटर्न किसके बाहर, मतलब उस पृष्ठ के बाहर जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो फिर मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, इनसाइड समानुपाती, पृष्ठ के लिए कांस्टेंट और आउटसाइड ये जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ व्युत्क्रमानुपाती होती जाएगी। क्लियर ये बात हमारे पास में? तो अब हम नेक्स्ट बात पर आए, वो क्या है देखिए। पिछले वाला, इससे भी पिछले वाला जो आर्टिकल था उसमें हमने आवेशित चालक गोलीय कोश के कारण विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। क्लियर ये बात? तो उसका जो आर्टिकल किया था तो उसमें ये ग्राफ नहीं बना पाए थे। तो फिर उस कंडीशन में उसके लिए ग्राफ कैसे बनेगी चालक गोलीय कोश के मामले में? देखिए वहां हम देखें कि आउटसाइड के लिए जो फार्मूला था चालक गोलीय कोश के मामले में, E समानुपाती 1/r²। पृष्ठ के लिए वही स्मॉल r बराबर कैपिटल R रख दें तो ये बात पृष्ठ के लिए हो गई। लेकिन हमने वहां देखा था कि जब स्मॉल r की वैल्यू लेस देन कैपिटल R हो, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। E इन 0 किसमें? चालक गोलीय कोश में। तो फिर वो ग्राफ हम कैसे बनाएं? तो उस ग्राफ को बनाने के लिए देखिए ये आवेशित चालक गोलीय कोश है। तो फिर यहां जैसे जैसे हम अंदर से और पृष्ठ की ओर जाएंगे, ये r की वैल्यू लेस देन कैपिटल R है, तो तब तक हम E की वैल्यू देखो ये 0 ही रहेगी। लेकिन जैसे ही हम R के बराबर, पृष्ठ के बराबर हो जाएंगे, तब E की वैल्यू ES हो जाएगी। तो एक बार यहां से भी देख सकते हो, जब तक इनसाइड है तब तक E इन की वैल्यू क्या है? 0। लेकिन जैसे ही हम पृष्ठ पर पहुंच गए, पृष्ठ पर पहुंचते ही जो है E की वैल्यू ES के बराबर हो गई। और जैसे ही हम आउटसाइड जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? दूरी बढ़ने के साथ आउटसाइड R, स्मॉल r इज ग्रेटर देन R, उस स्थिति में वैसा ही स्वभाव होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। तो इससे आप पिछले वाले आर्टिकल के साथ नोट करें। और ये जो है वो अभी जो हम पांचवा जो आर्टिकल कर रहे थे उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट बात आती है हमारे पास, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो वो एग्जाम्पल क्या है देखिएगा। एग्जाम्पल है, अब हम एक उदाहरण 2.14 पेज नंबर 41 पर आते हैं, जिस पर क्या दिया गया है कि चालक
गोलीय जो गोला है उसकी त्रिज्या, चालक गोले की त्रिज्या, चालक गोले की त्रिज्या, वो त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे ये आपके पास में कोई चालक गोला है और इसकी त्रिज्या जो है वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर के लिए, और इसे 1 माइक्रोकूलाम आवेश दिया गया है। कितना आवेश है इसके ऊपर? 1 माइक्रोकूलाम। तो क्यू इक्वल 1 माइक्रोकूलाम, दैट इज इक्वल इतना। अब पूछा क्या गया है कि इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इस चालक गोले के केंद्र पर। नंबर 2, 5 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ये 5 सेंटीमीटर की जो दूरी है वो इस चालक के अंदर ही आएगी केंद्र से। और नंबर 3, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी का मतलब पृष्ठ पर आएगा ये बिंदु, अर्थात पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। और फिर इसमें पूछा गया है कि हम 15 सेंटीमीटर की दूरी ले लें, तो 15 सेंटीमीटर की दूरी कहाँ आएगी? बाहर आएगी। तो ये 15 सेंटीमीटर हो गई, ये 10 सेंटीमीटर हो गई, ये 5 सेंटीमीटर हो गई, ये 0 सेंटीमीटर हो गई। तो फिर केंद्र पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर, पृष्ठ पर और 15 सेंटीमीटर दूरी पर हमें ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ पॉइंट हो गए। 5 सेंटीमीटर, तो मैं यहां लिख देता हूं 5 सेंटीमीटर, ये केंद्र है ही, ये 10 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर। चलिए, तो हमें फाइंड आउट करना केंद्र पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर जो है, जब हम पृष्ठ पर हों तो पृष्ठ के ऊपर r बराबर मतलब 10 सेंटीमीटर दूरी पर, और जो है 15 सेंटीमीटर दूरी पर। लेकिन एक बात है, किसी समरूप आवेशित चालक गोले के अंदर या कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है, चाहे चालक गोले के अंदर कोई बिंदु हो, चाहे केंद्र हो, चाहे केंद्र बिंदु है या अन्य बिंदु जो अंदर हैं, उन पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 है। तो फिर एक बात है, इस लॉजिक से हम कह सकते हैं कि केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी का जो बिंदु होगा वो बिंदु भी किस में आएगा? वो भी चालक गोले में ही आएगा। तो फिर वहां भी विद्युत क्षेत्र 0 हो गया, दैट इज 0 के लिए। और अब हम बात करते हैं पृष्ठ की। तो पृष्ठ का मतलब जब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाए तो त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर जो है उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 10 गुणा 10 की घात -2 मीटर हो गया। तो फिर ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं कि EC बराबर Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, लेकिन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को KQ अपॉन r स्क्वायर कर दें, यहां वैल्यूज पुट कर दें। K की वैल्यू कितनी है? 9 गुणा 10 की घात 9, Q की वैल्यू कितनी है? 1 गुणा 10 की घात -6, और त्रिज्या कितनी है? 10 गुणा 10 की घात -2 का वर्ग। तो पहले हम 10 का फैसला कर लें। कैसे हुई देखिएगा, ये 10 की घात -2, तो 10 की घात -4, ये 10 की घात 2, 10 की घात -4 में से 10 की घात 2 जाएंगी तो 10 की घात -2 नीचे हर में बचेंगी, और वो ऊपर जाएंगी तो कितनी हो जाएगी? 10 की पावर 2 प्लस की हो जाएगी। तो फिर 10 की पावर 9 और 2 प्लस की होकर के कितनी हो गई? 9 और 2 11, 11 में से कितना कम कर दें? 6। तो फिर हमारे पास क्या रह जाएगा? EC बराबर 9 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट पर मीटर रह जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास जो है ये तीसरे नंबर पे जो 5 सेंटीमीटर जो दूरी है, उस 5 सेंटीमीटर दूरी पर या सरफेस के ऊपर ES की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर? अब नंबर 4 आती है हमारे पास में बात कि जो है 15 सेंटीमीटर दूरी के ऊपर किस तरीके से विद्युत। अब जो एक फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट क्या है कि 15 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो फिर इसे ज्ञात करने के लिए हमें मालूम है कि जो पॉइंट की स्थिति है, बिंदु की स्थिति है, वो जो है चालक गोलीय कोश के पृष्ठ से बाहर है। तो फिर r इक्वल 15 सेंटीमीटर, इसको हम SI में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर E इक्वल R इक्वल 15 सेंटीमीटर पर फॉर्मूला क्या होगा? KQ अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, 9 गुणा 10 की घात 9, Q का मान 1 माइक्रोकूलम दे रखा है 10 की घात -6, दूरी 15 सेंटीमीटर मतलब 15 गुणा 10 की घात -2 का होल स्क्वायर दे रखी है। तो फिर इसके लिए हम पहले tan का जो है वो फैसला कर लें। तो tan का फैसला करेंगे तो 2 दूनी 4, 10 की घात -4, ऊपर जाएंगे तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी? प्लस की 4 हो जाएगी, प्लस की 4 हो जाएगी। तो फिर इसके बाद में यहां से हम जब इसको पूरे को कैलकुलेशन में लेते हैं, मतलब गुणा और भाग की जाती है,
तो ये वैल्यू आपके पास 4 गुना 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम प्राप्त होती है। 4 गुना 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम प्राप्त होती है। इस तरीके से इस क्वेश्चन के ये चारों पार्ट हो जाते हैं। क्लियर। एक और उदाहरण हम लेते हैं, उदाहरण 2.15। इस उदाहरण में क्या है, इसमें दे रखा है कि हमारे पास में एक गोलीय चालक है जिसका व्यास 10 सेंटीमीटर है। तो फिर इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 गुना 10 की घात -2 मीटर। ये तो दे रखी है हमें इस गोले की त्रिज्या। अब हमें दे रखा है कि इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 5 गुना 10 की घात 5 वोल्ट पर मीटर है तथा इसके केंद्र से जो है कितनी दूरी पर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 25 सेंटीमीटर की दूरी स्मॉल आर के बराबर 25 सेंटीमीटर दूरी पर हम कोई आवेश क्यों 5 गुना 10 की घात -2 माइक्रो कूलाम मतलब 5 गुना 10 की घात -8 कूलाम रखते हैं। तो फिर इस आवेश पर कितना बल लगेगा ये हमें ज्ञात करना है। तो फिर मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, ये गोलीय चालक, आपको इसका व्यास दिया गया है जिससे आपने क्या निकाल ली, इसकी त्रिज्या। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ये कोई बिंदु P ले लिया। यहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है 5 गुना 10 की घात 5 वोल्ट पर मीटर और साथ ही साथ इस बिंदु के ऊपर हमें 5 गुना 10 की घात -2 माइक्रो कूलाम आवेश रखते हैं। तो फिर ये आवेश कितना बल अनुभव करेगा। तो फिर हमें पता है कि बल जो होता है F बराबर QE, ये बल का फार्मूला है कि जब आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मालूम हो। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E। यदि हमें E मालूम चल जाए तो इस E को Q से गुणा कर देंगे तो बल F बराबर QE आ जाएगा। एक बात, लेकिन अब हमें इस बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो नहीं दे रखी, हमें तो पृष्ठ पर दे रखी है। लेकिन स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, हम ये मान लेते हैं कि इस पृष्ठ के ऊपर आवेश Q मौजूद है। तो फिर इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो गई KQ/r²। और ये वैल्यू हम उठा करके इसमें रख दें तो हमारे पास में F बराबर Q इंटू KQ/r² आ जाता है, क्योंकि ये वैल्यू E की यहां पुट कर दी। लेकिन अब भी हम बल नहीं ज्ञात कर सकते। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते? क्योंकि हमें पृष्ठ पर आवेश कैपिटल Q नहीं दिया गया है। तो फिर यहां एक फिर प्रॉब्लम हो गई। तो फिर दिया क्या गया है, दिया गया है पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ES, देखो ये रही। तो फिर हम जानते हैं कि ES की वैल्यू KQ/r² होगी। तो क्यों ना हम यहां से Q का मान ES/r²/K निकाल लें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, अपॉन में K से डिवाइड कर दें। तो फिर हमारे कैपिटल Q की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये वैल्यू फोर्थ वाली यहां उठा करके थर्ड में रख दें। तो रखते हैं F बराबर Q की जगह Q आ गया, K/r² एज इट इज, और कैपिटल Q की वैल्यू क्या आ गई, ES/r²/K। क्लियर। ऐसा कर देने से ये K कैंसिल हो जाएगा और F की वैल्यू Q इंटू ES इंटू r² आ जाएगा। ये हमारे पास में जो है वो F की वैल्यू आ गई। अब सभी चीजें हमें अवेलेबल हैं, इस फॉर्मूले की सभी चीजें अवेलेबल हैं। स्मॉल q यहां कितना आवेश रखा था ये मालूम रहा, ES ये मालूम रहा, कैपिटल R ये भी मालूम रहा, स्मॉल r ये भी मालूम रहा। तो फिर ऐसी स्थिति में ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे तो F बराबर ये q की वैल्यू 5 गुना 10 की घात -8, फिर ES की वैल्यू 5 गुना 10 की घात 5 ये रख रखी, और इंटू में r² त्रिज्या गोले कितनी थी 5 गुना 10 की घात -2 का वर्ग, और अपॉन में स्मॉल r² होल स्क्वायर, तो फिर 25 गुना 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। तो ऊपर हम इनको कैलकुलेशन में लें तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में कितने हो गए 25, ये 25 लिख दिया, 5 का वर्ग भी है, ये कितना हो गया 25, माइनस के 2 दूनी 4, माइनस के 4 और माइनस के 8, माइनस के 12, 12 में से 5 गए, कितने रह गए 10 की घात -7। नीचे का फैसला करें, 25 को 25 से गुणा करें तो 625, और 10 की पावर -2 का 10 की घात कितना हो गया -4। तो 25 गुना 25 625 से 625 कैंसिल हो जाएगा, 10 की घात -4 ऊपर जाएगी तो ये हमारे पास में क्या बनेगी 10 की घात -4 जो है वो ऊपर जाएगी तो ये बनेगी प्लस की, तो 10 की घात प्लस की 4 हो गई, और -7 में से 10 की घात +4 हम -7 में से 4 घटा दें 10 की घात -3 न्यूटन बच जाएगा। तो इस न्यूमेरिकल में एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि मेन फॉर्मूला बल का ये काम करता है।
इसमें Q मालूम है, E नहीं मालूम, तो फिर E ज्ञात करो। अब E ज्ञात करें तो लेकिन E कैसे ज्ञात करें? E में हमें Q नहीं मालूम है, तो फिर हम कैपिटल Q ज्ञात करें। लेकिन हम सिस्टमेटिक चलेंगे, पहले हम इस E का मान यहाँ रख दें, उससे ये स्टेप आ जाएगी। यहाँ समस्या किसकी पैदा होगी? कैपिटल Q की, जो हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मालूम है। तो इससे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? Q की, और इस Q की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, और यहाँ पुट करते ही हमारे पास F की वैल्यू के में जो भी वैल्यूज आएंगी वो सभी ज्ञात हैं। इनको रख करके कैलकुलेशन करके और हम इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो इसको आप रिपीट कीजिए और नोट कीजिए।